हेलो क्लास, क्या हाल है। हम लोग अभी 2-3 टॉपिक पढ़ चुके हैं और आज का जो लेक्चर है जो हमने पीछे पढ़ा है उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में आ सकते हैं, तो हम उसी पे आज डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है और जो क्वेश्चंस क्या क्या आ सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है, उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। पीछे जो हमने पढ़ा था अभी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात किया था, ओम्स लॉ पढ़ा है। छोटा सा एक फॉर्मूला रिकैप करो, V इक्वल्स टू आई आर, पहला ये था फॉर्मूला। सीरीज कॉम्बिनेशन का था सीरीज में था R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। करंट फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम एंड पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये सारे टॉपिक हम लोगों ने पिछले बहुत लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था और आज इसी पे बेस जो हमारा क्वेश्चन है जो हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे होगा, क्या किस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो एक जो बहुत कॉमन क्वेश्चन जनरली आता है डोमेस्टिक सर्किट के बारे में, बहुत पूछता है क्वेश्चन कि डोमेस्टिक सर्किट जो होता है आपका घर का जो इलेक्ट्रिक वायरिंग होता है ऑलवेज इन पैरेलल, व्हाई। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई द डोमेस्टिक सर्किट इन योर हाउस होल्ड सर्किट जो है ऑलवेज इन पैरेलल। इसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, पहले इसको हम समझते हैं। देखो, अगर सीरीज में हम 2 बल्ब लगाते हैं, ठीक है, ये 2 बल्ब हमने सीरीज में लगाया और इसी बल्ब को 2 बल्ब को हमने पैरेलल में लगाया, ठीक है। तो डोमेस्टिक सर्किट ऑलवेज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, डोमेस्टिक सर्किट हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, क्यों होता है, इसका क्या एडवांटेज है और सीरीज में हम क्यों नहीं कर सकते। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, ये पहला ड्रॉबैक कहता है कि इफ वन अप्लायंसेस, कोई भी एक सर्किट ब्रेक हो गया, सपोज करो कि ये जो करंट है ऐसे जाता है, इसमें से ये करंट यहां जाके ऐसे जाता है, ये ब्रेक हो गया, ये बल्ब ब्रेक हो गया, तो आपका ये बल्ब भी नहीं जलेगा। तो पहला डिसएडवांटेज तो वही हो गया कि इन द डोमेस्टिक सर्किट इफ वन अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग देन फर्दर सर्किट विल ब्लॉक, आगे का सर्किट ब्लॉक हो जाएगा। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का डिसएडवांटेज हो गया। बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर एक सर्किट ब्लॉक होता है तो दूसरे सर्किट पे उस पर इफेक्ट नहीं होगा। तो पहला तो ये डिफरेंस हो गया, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ वन सर्किट इज ब्लॉक है, आगे का सर्किट ब्लॉक हो गया। बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, एक सर्किट अगर ब्लॉक हो गया, सपोज कि बहुत सारे अप्लायंसेस लगा हुआ, फैन आपका खराब हो गया, तो जरूरी नहीं है कि फिर आपको ये बाकी भी खराब हो जाएगा, ठीक है। तो यहां क्योंकि ये फैन है तो ये अगर ब्लॉक हो गया तो ये चलता रहेगा, लेकिन सीरीज में अगर ये ब्लॉक हो गया, एक ब्लॉक हो गया, तो ये भी ब्लॉक हो जाएगा आपका। तो पहला तो ये ड्रॉप हो गया। दूसरा ड्रॉबैक क्या है इसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का, कि सीरीज में वोल्टेज कम होते लगता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है। आपने देखा सीरीज में हमने क्या, इसके बाद V1 V2 V3 सबके लिए अलग अलग वोल्टेज है, देखा ना। अभी पीछे हमने क्वेश्चंस किया था सीरीज कॉम्बिनेशन में, एक में V1 आ रहा है, एक में V2 आ रहा है, एक में V3 आ रहा है, तो डिफरेंट अप्लायंसेज है, डिफरेंट वोल्टेज। बट आपने पीछे जब हम डेरिवेशन किया था पिछले लेक्चर, एक ध्यान रखना, जब भी कोई भी हम लेक्चर करें उससे पहले पीछे का एक बार जरूर आप रिकैप कर लें, आपको समझने के में इजी होगा। तो पीछे हमने देखा था कि पैरेलल में वोल्टेज रिमेन सेम, पैरेलल में वोल्टेज रिमेन सेम, तो जितना फैन को वोल्टेज मिल रहा है उतना ही आपको इलेक्ट्रिक बल्ब को भी मिलेगा, सबको अलग अलग वोल्टेज नहीं मिलेगा। लेकिन सीरीज में अगर हम लगाएंगे तो डिफरेंट अप्लायंसेज हैज डिफरेंट वोल्टेज। तो 2 ड्रॉबैक हो गया, ठीक है। क्वेश्चन है कि व्हाई डोमेस्टिक सर्किट ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में ऑलवेज क्यों कनेक्ट होता है। तो पहला तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का एडवांटेज है कि इफ वन सर्किट इज स्टॉप वर्किंग तो अनदर सर्किट क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है। दूसरा इसका क्या एडवांटेज है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज क्या होगा, इक्वल, रिमेन सेम फॉर एवरी अप्लायंसेज, जितने भी अप्लायंसेज हैं उसके वोल्टेज क्या हो रहेगा, रिमेन्स इक्वल, ठीक है। तो ये 2 मेजर है
जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रेफर करते हैं ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड एक और हम लिख सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक ही स्विच लगाते हैं, एक स्विच होता है, एक ब्लॉक किया सारा सर्किट ब्लॉक। पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंट अप्लायंसेस डिफरेंट स्विच, इसके पास अलग स्विच है, इसके पास अलग स्विच है, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में एक ही स्विच होता है। ठीक है, तो ये पूछता है अगर कि व्हाट इज दैट व्हाई जो हाउस होल्ड सर्किट ऑलवेज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो फटाफट इसका आंसर होगा कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज रिमेन्स फॉर सेम फॉर एवरी अप्लायंसेज। हर एक इलेक्ट्रिक बल्ब, जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, सबके लिए इक्वल वोल्टेज होता है। दूसरा इसका जो है, दूसरा हम कहेंगे कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर एक सर्किट ब्लॉक होता है तो उसका दूसरे सर्किट पे इफेक्ट नहीं आएगा। तीसरा जो इसका एडवांटेज है, इसमें क्या है, जितने भी सर्किट है सभी अप्लायंसेस के लिए अलग अलग वोल्टेज होता है। ठीक है, तो एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें आप पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सपोज करो ये दो अब ये 3 रेसिस्टेंस है, सॉरी 4 है, ये है 3 ओम का, ये 4 ओम का, ये है हमारा 3 ओम, ये है 4 ओम। यहां से हमने 6 वोल्ट का बैटरी लगा दिया। ठीक है, ये R1, R2, R3 एंड R4। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द करंट थ्रू R1, R1 के क्रॉस कितना करंट है, यानी यहां पे जो करंट गया, ये करंट यहां जाकर डिवाइड होगा, इसमें आ गया R1, इसमें आ गया I2। तो आपसे पूछ रहे हैं कि I1 पे कितना करंट है, ये दोनों पैरेलल में। क्वेश्चन समझ में आया? तो सबसे पहले देखो ये दोनों सीरीज में, तो पहले तो इसका नेट निकाल लो, रेसिस्टेंस किसका 1 एंड 2 का, तो रेसिस्टेंस 1 एंड 2 कितना हो जाएगा, रेसिस्टेंस 1 एंड 2 तो सीरीज में है, तो R12 यानी कितना हो गया आपका 4 + 3, सीधे लिख दिया 7 ओम। ऐसे ही रेसिस्टेंस थर्ड फोर्थ 3 एंड 4 ये हो जाएगा आपका R3 + R4 इक्वल्स टू ये दोनों, ये भी हो गया आपका 7 ओम। अब जो सर्किट इसका नेट आ गया, अब ये आपका सर्किट इस तरह से है, ये है सर्किट इस तरह से। ये हमारा है R12, ये हमारा R34, ये भी हमारा 7 ओम हो गया, ये भी हमारा 7 ओम हो गया। तो नेट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो नेट रेसिस्टेंस जो हो जाएगा, नेट रेसिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी कहते हैं इसको, ये हो जाएगा 1/R12 + 1/R34, 1/7 + 1/7 दैट इज 2/7। तो देयरफॉर रेसिस्टेंस नेट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/2 ओम। ये तो रेसिस्टेंस आ गया 7/2 ओम। अब हमें चाहिए क्या, करंट। तो करंट क्या होता है, करंट निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, करंट I = V/R, ओम्स लॉ से। तो V/R, तो V कितना हमारे पास 6 वोल्ट, R कितना निकाला हमने 7/2, यानी 12/7 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। इस यहां से जो करंट निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, करंट निकल रहा है 12/7 एम्पियर। अब मैंने पूछा था कि इससे कितना करंट जा रहा है, तो देखो यहां से जो करंट गया, यहां से करंट गया 12/7 एम्पियर, यहां पे करंट डिवाइड हो जाएगा, दोनों में इक्वल रेसिस्टेंस है इसलिए दोनों में करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यानी इसका हाफ इसमें चला जाएगा और इसी का हाफ इसमें, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 6/7 और 6/7, इसका भी हाफ 6/7। तो करंट अक्रॉस रेसिस्टेंस R1 जो हो गया ये हो जाएगा 6/7 एम्पियर। ठीक है,
तो एक इस तरह का क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, किस में कितना करंट जाएगा, किस में कितना वोल्टेज होगा। एक कॉम्प्लेक्स सीरीज एक और लेते हैं हम, ठीक है, एक और देखो। ये है हमारा एक सर्किट है, और ये R1, R2, R3, R4, R5, R6, ये है 12 वोल्ट। फाइंड द करंट इफ ईच रेसिस्टेंस 2 ओम। जितने भी इसमें रेसिस्टेंस लगा हुआ है सब 2 ओम का है, तो आपको इसमें करंट फाइंड करना है, कितना करंट होगा। अब इसमें सबसे पहले सीरीज में कौन सा होगा, पैरेलल में कौन सा होगा। तो सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो पॉजिटिव की तरफ से आप करंट स्टार्ट करो, ये पॉजिटिव है, ये करंट क्या है, यहां पे आएंगे, यहां पे आने के बाद करंट क्या होगा, डिवाइड होगा यहां और यहां। तो ये करंट देखो ऐसे आएगा, ये इसमें भी वही करंट आएगा, इसमें भी वही करंट आएगा, यहां भी आएगा, ऊपर से ये आया, ये सारा करंट। ये करंट इधर नहीं जाएगा क्योंकि इसको नेगेटिव पे आना है, यहां आना है। ये करंट यहां से इधर आएगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन करते समय सबसे पहले आप करंट की डायरेक्शन बना लो, और जिसमें सेम करंट जा रहा हो सीरीज उसको कंसीडर करके चलो। अब देखो ये तीनों में एक ही करंट जा रहा है, जो करंट R3 में जा रहा है वही करंट R4 में जा रहा है, वही करंट R6 में जा रहा है, R5 में जा रहा है। ये तीनों क्या हो गया, सीरीज हो गया। तो पहले तो नेट निकाल लो, R किसका 3 4 5, 3 4 5, तो हो जाएगा R2 प्लस नहीं R3 प्लस R4 प्लस R5, ठीक है ना। इस तीनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, ईच रेजिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ है, कितना 2 ओम दिया हुआ है। इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, तीनों का जब हम कंबाइन करेंगे तो दिया हुआ है कि ईच 2 है, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज 6 ओम। इस तीनों का क्या आ गया, 6 ओम आ गया। तो एक और सर्किट में बना लेता हूं। अब ये सर्किट ऐसा बन गया, ये हो गया हमारा R3 4 5 ये वाला, ठीक है। अब ये R2 है ही, ये हमारा R1 है ही, ये हमारा R3 है ही। अब फिर से वही करंट की डायरेक्शन बनाते हैं। ये देखो ये और ये और ये, अब ये दोनों पैरेलल में आ गया। कौन कौन सा, R2 और R3 4 5। तो इसका एक नेट निकाल लो, तो 1/R2 और 3 5, तो R2 3 4 5 इसका नेट निकाल लिया। तो क्या हो जाएगा पैरेलल में, 1/R2 प्लस 1/R2 R3 4 5। तो ये इसकी वैल्यू कितना था हमारा 6, और इसके वैल्यू कितना है 2, तो 1/2 प्लस 1/6, एलसीएम आ गया 6, 3 प्लस 2 3 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा R2 3 4 5 की वैल्यू आ गया 6/4 दैट इज 3/2। अब इसका भी एक वैल्यू आ गया। अब जो हमारा सर्किट बना ये हमारा 12 वोल्ट था ही। अब देखो इसके बाद क्या सर्किट बन जाएगा, तो ये इसके बाद सर्किट बन गया हमारा ये। अब ये हमारा है R1, ये हमारा है R2 3 4 5, यानी इस दोनों का जो कॉम्बिनेशन था, ये दोनों कॉम्बिनेशन वाला ये आ गया हमारा। अब ये R3 तो है ही हमारा, ये R3 है ही। अब क्या हुआ, ये तीनों सीरीज में आ गया। ये तीनों किस में हो गया, सीरीज में। तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा,
देयरफॉर रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट बोलते हैं या नेट भी बोलते हैं। ये हो जाएगा R1 प्लस R2 3 4 5 प्लस R2 3 मैंने 2 बार नेम कर दिया था, इसलिए इसको मैं R6 कर देता हूँ। ये R6 है, ये R6 है, ठीक है। तो R6, तो ये हो जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू भी 2 प्लस इसकी वैल्यू हमने निकाला 3/2, फिर इसकी वैल्यू निकाला हमारा 2, तो हो जाएगा 11/4 और 11/2 ओम इसका रेजिस्टेंस आ गया। हमें निकालना क्या था, करंट। तो करंट क्या होता है, V/R। तो V कितना है 12, R कितना निकाला 11/2, ऊपर चला जाएगा 24/11 एम्पियर हमारा करंट आ गया। तो जब भी क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन के साथ अगर आप फिगर बना के करोगे तो आपके लिए क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा, इजी वे हो जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। Calculate the number of electron in a 1 coulomb of charge. Calculate the number of electron in a 1 coulomb of charge. ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। 1 coulomb of charge में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमें क्वेश्चन करना, ठीक है। अब देखो, what is the क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 coulomb ऑफ चार्ज। चार्ज यानी Q दिया हुआ है 1 कूलम। हम इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पूछ रहा है कि N कितना होगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो देखो, हमने पहले ही क्लास में पढ़ा था Q इक्वल टू क्या होता है NE, देयरफॉर N इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/E। अब Q कितना है 1 और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको जब आप सिंप्लीफाई कर लोगे, ये ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा और 1/1.6 हो जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो 6.25 इंटू 10⁻18 आ जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन्स होता है 1 कूलम ऑफ चार्ज में। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो दैट इज दिस, ठीक है। इसको देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक क्वेश्चन कह रहा है कि विच आयरन और मरकरी जो है उसमें से बेटर कंडक्टर कौन सा है, ठीक है। एंड विच ऑफ द बेस्ट कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर तो सिल्वर होता है, ये ध्यान रखना कि बेस्ट कंडक्टर जो है आपका सिल्वर है। और मरकरी और आयरन इसमें कौन होगा, तो आयरन जो है ना बेटर कंडक्टर होता है क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी है ना कम है, ठीक है, इसलिए आयरन जो है बेटर कंडक्टिविटी कंसिडर किया जाता है। फिर पूछ रहा है कि नेम द डिवाइस दैट हेल्प अस टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। नेम द डिवाइस, ध्यान से देखो क्वेश्चन पढ़ो, नेम द डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के जो डिवाइस यूज होता है दैट इज कॉल्ड बैटरी। अब देखो ध्यान से, नेम द डिवाइस पूछा हुआ है, ये नहीं पूछा हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कौन करता है। अगर यही क्वेश्चन होता है कि नेम द डिवाइस व्हिच मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वोल्ट मीटर, ये मैंने आपको पहले बताया था। अब ये कह रहा है कि नेम द डिवाइस व्हिच मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेंटेन करता है उस डिवाइस का नेम है आपका क्या, बैटरी। और एक मैं पीछे भी डिस्कस किया था कि वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। व्हाई? द वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज द रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज मैक्सिमम। वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, अगर आप उसको सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो करंट को ही रोक देगा। अगर ये एक डिवाइस है, ये यहां पे बैटरी लगा दिया और यहां पे हमने वोल्ट मीटर लगा दिया और यहां पे एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, तो ये करंट को फ्लो ही नहीं करने देगा, यहां रोक देगा क्योंकि इसके पास इतना ज्यादा रेसिस्टेंस होता है
कि करंट के फ्लो को आगे जाने नहीं देगा, तो इसलिए इसको हम यहाँ लगाते ही नहीं, इसको लगा देते हैं पैरेलल में ऐसे, यहाँ हम लगाएंगे वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, क्यों? क्योंकि इसका रेसिस्टेंस ज्यादा है, तो यहां से जो करंट है तो इसमें से नहीं जाके सारा करंट इधर से निकल जाएगा, इससे बहुत कम करंट जाएगा क्योंकि इसमें रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। और सीरीज में ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज क्या? दैट इज एमीटर। तो एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 176 ओम रेसिस्टर आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर करंट 220 वोल्ट। पैरेलल में 176 ओम के कितने रेसिस्टेंस लगाएं जो 5 एम्पियर करंट को डील कर सकता है? ध्यान से देखो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी रेसिस्टेंस ऑफ 170 ओम कंडक्टर required to maintain a current of 5 एम्पियर 220 वोल्ट। अब कह रहे हैं कि करंट जो है 5 एम्पियर और वोल्टेज जो है 220 वोल्ट, तो इससे रेसिस्टेंस देखो, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंस आपको ओम्स लॉ पता है, V इक्वल्स टू आई आर, तो R क्या हो जाएगा? V बाई आई, तो क्या हो जाएगा? 220 बाई, तो ये हो गया कितना? कितने? 44 ओम रेसिस्टेंस बनाना है इक्विवेलेंट। 220 वोल्ट 5 एम करंट के लिए 44 ओम रेसिस्टेंस चाहिए इक्विवेलेंट के लिए। अब देखो क्वेश्चन कह रहा था कि एक रेसिस्टेंस है 176 ओम का, ठीक है, 176 ओम का रेसिस्टेंस, ऐसे कितने ओम रेसिस्टेंस चाहिए इतने वोल्टेज बनाने के लिए? ठीक है, कितने? यही है ना, तो नंबर ऑफ रेसिस्टेंस हमें निकालना है। अब देखो, तो हमने एज्यूम कर लिया कि ऐसे हमने n रेसिस्टेंस ले लिया। कितने रेसिस्टेंस ले लिया? n। ऐसे n रेसिस्टेंस जो है ना सब कनेक्टेड है, तो इसका नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 बाय ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, R1 प्लस 1 बाय R2 अप टू n टाइम्स। ठीक है, तो ये सब का ये भी 176 रेसिस्टेंस जो है ये पैरेलल में कितना आ जाएगा? 1 बाय 176 प्लस 1 बाय 176 अप टू n टाइम्स, तो कितना हो जाएगा? रेसिस्टेंस इन पैरेलल जो हो जाएगा n बाय 176। रेसिस्टेंस इन पैरेलल क्या हो जाएगा? 176 बाय n, यानी इतने रेसिस्टेंस चाहिए हमें, और ये रेसिस्टेंस इसके इक्विवेलेंट है, तो 44 इक्वल्स टू 176 बाय n, तो n इक्वल्स टू 176 बाय 44, n इक्वल्स टू 176 बाय 44। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो मेरे ख्याल से 4 आएगा, 4। क्वेश्चन फिर से एक बार मैं रिपीट करा रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि 176 ओम के आपके पास n कितने रेसिस्टेंस चाहिए जो 5 एम्पियर एट 220 वोल्ट मेंटेन कर ले। तो पहले तो हमें ये देखना है कि 5 एम्पियर 220 वोल्ट के लिए कितना रेसिस्टेंस चाहिए, उतने ही रेसिस्टेंस को हम यहाँ पे पैरेलल में लगा लेंगे। तो हमने निकाला कि 5 एम्पियर करंट के लिए इसमें 44 एम्पियर तक करंट रेसिस्टेंस आ सकता है, यानी इसका जो नेट है वो हमारा 44 आना चाहिए, तब ये इसके बराबर होगा। तो इसका एंड रेसिस्टेंस निकाल लिया, 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3, इस सबको पैरेलल में कनेक्ट कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी रेसिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस मतलब पैरेलल। तो ये पैरेलल में कनेक्ट करके हमारा ये नेट कितना आ गया? नेट इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 1 बाय 176 1 बाय 170 n टाइम्स, तो 111 n टाइम्स आ जाएगा। तो रेसिस्टेंस पैरेलल n बाय 176, तो रेसिस्टेंस पैरेलल हो गया 176 बाय n। इससे सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा ये। अब यही जो रेसिस्टेंस है, ये वाला रेसिस्टेंस, ये इतना चाहिए हमें, तो इस दोनों को इक्वेट कर दिया, नंबर ऑफ रेसिस्टेंस आ गया 5। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात करेंगे और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में, और इलेक्ट्रिक वायरिंग के बारे में करेंगे, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के बात करेंगे, हीटिंग इफेक्ट में उसका क्या इंपॉर्टेंस है इसकी बात करेंगे। तो और इलेक्ट्रिक पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट यूनिट जो हमारा होगा इलेक्ट्रिक पावर। तो आप इस पूरे वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में।